हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी क्लास सेकेंड ईयर कॉमर्स की अकाउंटेंसी की क्लास है और ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन में कहा गया है 3 पार्टनर हैं, राधा, शीला और मीना। इनका अनुपात 3:2:1 कहा गया है। कुछ एडजस्टमेंट हैं बैलेंस शीट के बाद। सबसे पहले कहा है गुडविल की अमाउंट 13,000 है, तो उस कुल 13,000 में से हम जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो रिटायर हो रहा है यानी शीला, उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे जो आएगा 13,000 इंटू 2/6 43333। इस कैपिटल के लिए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट किया जाता है, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको डेबिट किया जाएगा। राधास कैपिटल डेबिट, मीनास कैपिटल डेबिट टू शीला। राधा और मीना का शेयर अब बचेगा 3:1 यानी 3/4 1/4। इस रेशो में इस 4,333 को हमने डिवाइड कर दिया। राधा और मीना डेबिट हुए हैं, तो राधा और मीना के डेबिट में पोस्टिंग हुई है शीला के नाम से। राधा के अकाउंट में राधा के पैसे, शीला के अकाउंट में शीला के। इसी एंट्री में शीला का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो शीला का क्रेडिट साइड है, इसमें राधा और मीना का नाम आएगा और पैसे लिख दिए जाएंगे। क्वेश्चन में आगे कहा गया है जो बकाया एक्सपेंसेस हैं उन्हें अब 3,750 करना है, जो पहले 4500 थे, यानी 750 रुपये कम हुए हैं और खर्चे का कम होना प्रॉफिट है, इसलिए हमें एज ए प्रॉफिट इवैल्यूएशन अकाउंट में मेंशन किया है और नई बैलेंस शीट में ओइंग एक्सपेंसेस को 3750 मेंशन किया है। अगली एडजस्टमेंट है मशीन और लूज टूल्स को 10% कम किया गया है। मशीन की वैल्यू 8,000 है, 10% 800 बैठेगा। लूज टूल्स की वैल्यू 4,000 है, इसका 10% 400 बैठेगा अमाउंट। और मशीन के अमाउंट में से मशीन के डेप्रिसिएशन को लूज टूल्स के अमाउंट में से लूज टूल्स के डेप्रिसिएशन को माइनस करके हमने मेंशन किया है। 8,000 में से 800 माइनस होंगे तो 7,200 आएगा। ये मैंने गलत लिख दिया है, 7,200। और लूज टूल्स की वैल्यू 4,000 थी। 4,000 में से 400 माइनस करके आई है वैल्यू 3,600। अगली एडजस्टमेंट है बिल्डिंग प्रेमिसेस को जो वैल्यूएशन हुई है वो अब 24,300 है, तो जो पहला मूल्य था उसे बढ़ा के 24,300 किया गया है, यानी जो 1,800 रुपये मूल्य बढ़ा है प्रॉफिट है। ऐसे प्रॉफिट यहाँ दिखाएंगे और नई बैलेंस शीट में 1,800 बढ़ा के 24,300 दिखाएंगे। इनका टोटल करेंगे, इधर तो 800 और 400 यानी 1,200 है और इधर है 2,550। ये अमाउंट ज़्यादा है, इसी अमाउंट को यहाँ लिखा। इस अमाउंट में से 1,200 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी हमारे पास 1,350 और इसको 3 पार्टनर्स के पुराने रेशो में यानी 3/6, 2/6 और 1/6 में हमने डिवाइड कर दिया है। इस प्रॉफिट को राधा, शीला और मीना के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में पोस्ट कर दिया जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। राधा का अमाउंट राधा के अकाउंट में, शीला का अमाउंट शीला के अकाउंट में और मीना का अमाउंट मीना के अकाउंट में। जर्नल रिजर्व दिया गया है, जर्नल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स के ओल्ड एज यानी 3/6, 2/6 और 1/6 में ये अमाउंट आती है। उसके बाद शीला के अकाउंट को क्लोज करेंगे, इसका टोटल किया जाएगा यहाँ पे अमाउंट, यह आपको करना है। इसी अमाउंट को हम इधर लिखेंगे और सारा का सारा अमाउंट जो आएगा उसको हम शीला के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और यही अमाउंट शीला के लोन के नाम से लायबिलिटीज़ में आएगी। राधा के अकाउंट का टोटल किया जाएगा, मीना के अकाउंट का टोटल किया जाएगा। इस टोटल को आप करेंगे और उस टोटल में से राधा का जब आप बैलेंस निकालेंगे 3,250 माइनस कर देंगे। जो मीना का टोटल आएगा उसमें से 1,083 माइनस करेंगे। जो बैलेंस बचेगा उसको बैलेंस शीट के सामने लिख दिया जाएगा।
और राधा और मीना का जो बैलेंस आएगा वो इनकी कैपिटल होगी, उसे राधा और मीना के कैपिटल के नाम से नई बैलेंस शीट में पोस्ट करना है। उसके बाद आप बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिटर्स हैं, बीपी हैं, एक्सपेंसेस लिख दिए गए हैं। राधा मीना के कैपिटल का बैलेंस आपको निकालना है, लोन आपको निकालना है। कैश अमाउंट सेम रहेगा, कैश एट बैंक सेम रहेगा, डेटर सेम रहेगा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, स्टॉक सेम रहेगा। फैक्ट्री प्रीमिसेस जो चेंज हुआ था वो हमने लिख दिया, मशीन को चेंज करके लिख दिया, लूज टूल्स को चेंज करके लिख दिया। इन दोनों साइड का आप टोटल करेंगे तो ये बराबर होना चाहिए। जर्नल एंट्री जो गुडविल से रिलेटेड है वो मैंने कर दी है। जर्नल रिजर्व की एंट्री उसी तरीके से होती है जैसे पहले क्वेश्चंस में की है, एडमिशन वाले चैप्टर में भी की है। रिवैल्यूएशन की एंट्री भी वैसे ही होंगी। जो ये लोन अकाउंट है, शीला का जो लोन अकाउंट का अमाउंट आएगा उसके लिए एक जर्नल एंट्री की जाएगी, शीलाज कैपिटल, क्योंकि इसके कैपिटल को हमने ख़त्म कर दिया और कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, उसके लोन में। तो शीलाज लोन अकाउंट फॉर कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। कैपिटल का बैलेंस हम जो अमाउंट यहाँ लिखेंगे आप वही अमाउंट इस एंट्री में लिख दी जाएगी। आप इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, जो को स्टूडेंट करेंगे वो अपना पिक भेज सकते हैं जिससे पता चले आप कितना कर रहे हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।